तो हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, द डिस्टेंस traveled by a particle executing SHM in 10 seconds will be, if t is equal to 3 seconds is its time period, and at t is equal to 0 the particle is at a root 3 by 2 going towards right from mean position, where A equal to amplitude. Write this question. लिख लिया आप लोगों ने बेटा? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? सारे लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन बेटा? कम से कम ये तो बोलो कि क्वेश्चन लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने तो पहले समझते हैं। ये कोई पार्टी एसएचएम है, कोई ब्लॉक इस पे एसएचएम कर रहा है। ये तुम्हारा x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू माइनस a है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ब्लॉक कहीं यहाँ पे है एट t इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a रूट 3/2 है। ठीक, टाइम पीरियड इसकी 3 सेकंड की है और आपने डिस्टेंस निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, यह फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज कर सकते। दिस फॉर्मूला कांट बी यूज्ड, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। और हमसे पूछा गया क्या है? डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि ये पार्टिकल शुरू जब होता है तो इसका फंक्शन क्या बनता है। तो इसका जो फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो t इक्वल टू 0 पे a रूट 3/2, और ये किधर को जा रहा है? इधर को जा रहा है, a साइन 5। तो ये हमारा वेव बना। तो a रूट 3/2 कहाँ मिलेगा? a रूट 3/2 यहां मिलेगा कहीं, और एक यहां पर मिलेगा, 2 मिलेगा।
तो मेरे क्वेश्चन के लिए ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल है कि ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल है, लाल वाला एप्लीकेबल है कि हरा वाला एप्लीकेबल है, जरा बताओ। फॉर द क्वेश्चन गोइंग टुवर्ड्स राइट है, तो लाल हमारा एप्लीकेबल है कि हरा एप्लीकेबल है? हेलो, लाल। लाल एप्लीकेबल है, वेरी गुड। तो साइन फाइव इज इक्वल टू √3/2, तो फाइव इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? फाइव इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। चलो ये बात तो समझ आ गई। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ये जो वेव है, ध्यान से सुनो, ये वेव शुरू होगा यहां से, क्योंकि ये t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था। तो एक टाइम पीरियड की जब इसकी चर्चा करेंगे तो ये अभी तो ये कंप्लीट हुआ नहीं क्योंकि इतने हिस्सा बाकी, और प्लस ये, आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात? हेलो, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं बेटा? तो ये हो गया एक टाइम पीरियड, यानी 3 सेकंड खत्म। फिर अगला 3 सेकंड ले लेते हैं, ये तो कितना हो गया? 6 सेकंड खत्म। फिर अगला 3 सेकंड ले लेते हैं, तो 9 सेकंड खत्म। बात नहीं समझ? तो 9 सेकंड में, इन 9 सेकंड इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहा ना बेटा? हेलो हेलो, 9 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा कि नहीं रहा? ये बात समझ आई? क्योंकि पार्टिकल इनिशियली शुरू हुआ था यहां से, और 3 सेकंड का उसका टाइम पीरियड, तो हर 3 सेकंड पे यही आएगा ना। हेलो, हाँ सर। नहीं बात समझ में आई? फिर से बताओ। चलो फिर से बताते, कोई इशू नहीं, नए पेज पे बताते। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहला काम तो ये करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक, तो इसका फाई जो आ गया है वो कितना आ गया है बेटा? फाई कितना आया है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है ना? तो 60 डिग्री कहीं यहां पे होगा, 60 डिग्री कहीं यहां पे होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। और यहीं पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? A√3/2। तो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहीं यहां पे था। बात समझो, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, और इसकी टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो दे रखा है वो दे रखा है 3 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 3 सेकेंड। तो टाइम पीरियड होता है टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन तो यहां से शुरू होता है, तो यहां से लेके यहां तक क्या ये इसका कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ? हाँ या ना में बताओ। शुरू अगर यहां से होता है तो ऐसे लेके यहां तक, क्या ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंप्लीट ऑसिलेशन ये पूरा है,
और ये शुरू होता है यहां से, तो जितना हिस्सा यहाँ छूटा उतना हिस्सा यहाँ और आगे प्लॉट करना पड़ेगा। नई बात समझ आई? तो हम इसको आगे ना प्लॉट करके पीछे से ही समझ लेते हैं। इतना और प्लस ये हो गया कंप्लीट ऑसिलेशन। हेलो, बोलो हाँ या ना? हाँ तो इस कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना समय लगा? इस कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना समय लगा? 3 सेकंड। 3 सेकंड। बात समझ आई? तो 3 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड इसका क्या रहा? बोलो बेटा। 0। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड इज इक्वल टू 0। ठीक। और डिस्टेंस की अगर चर्चा करें, तो कितना हो जाएगा वेवलेंथ? डिस्टेंस आफ्टर 3 सेकेंड इसका कितना हो जाएगा वेवलेंथ? तो जरा वेवलेंथ भी देखते हैं, इसका वेवलेंथ कितने का आता है। यहां से लेके यहां तक की ये पूरी लंबाई कितनी आती है, जरा ये भी कंफर्म कर लेते हैं। तो यहां से लेके देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी ये हो गया x1 प्लस यहां से लेके यहां तक की दूरी x2 प्लस यहां से लेके यहां तक की दूरी x3। ये तीनों दूरी मिला के कितनी हुई? हेलो, यही हुआ ना इसका कंप्लीट ऑसिलेशन। यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर वापस यहां आ गया। अब हो गया इसका कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी कुल मिला के कितना हो गया बेटा? बोलो। लैम्बडा। हाँ, तो ये दूरी कितनी हुई? वेवलेंथ 4a हुई कि नहीं हुई? 4a हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई। देख लो तुम, ये कितना हुआ a, ये कितना हुआ a, और ये कितना हुआ 3a, और ये मिला के कितना हो गया 4a। नहीं बात समझ बेटा? हाँ देखो, पहले यहां से यहां गया x1, नहीं पता कितना है, चलो x1 ले लेते हैं। x1 नहीं पता, इसको मान लेते हैं, x1 को x1 ही रहने देते हैं। फिर जब यहां से ये यहां पहुंचा तो ये दूरी कितनी होगी x2 हमारी? यहां से लेके यहां पहुंचा तो x2 कितनी हो गई? 2a की। क्यों भाई? हेलो, अच्छा। और यहां से अगर यहां तक देखे तो x3 कितनी हो गई इसकी? x3 हो गई कितनी, जल्दी बोलो। a प्लस वाई, ये दूरी हमने y मान ली, ये वाली दूरी हमने y मान ली। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 कुल मिला के कितना हो गया बेटा? 3a और x1 और प्लस y 4a हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हेलो, हाँ हुआ कि नहीं? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 3 सेकेंड हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? 4a। और कितने सेकंड के लिए पूछा गया? 10 सेकंड के लिए। तो अगले 3 सेकंड के लिए, नेक्स्ट 3 सेकंड, फिर यहां से चला और ये आ गया, तो कितना हो गया? 6 सेकंड में कितना हो गया बेटा? 8 है। फिर अगले 3 सेकंड ये यहां से चला और यहां चला, तो 9 सेकंड में कितना हो गया? 12। बात समझ? हेलो, हाँ। लेकिन पूछा कितने में है? 10 सेकंड, यानी अभी 1 सेकंड के हमारे पास काम बाकी है। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि अच्छा 9 सेकंड में तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0।
तो ध्यान से देखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 9 सेकंड कितना रहा? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 9 सेकंड कितना रहा बेटा? 12 है। डिस्प्लेसमेंट 0 0 और डिस्टेंस आफ्टर 9 सेकंड कितना हो गया? 12 है। 12। यानी गाड़ी आके फंसती है 1 सेकंड के लिए। गाड़ी आके कहां फंसती है? 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। बात नहीं सुनाई? तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए a साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई t डॉट 1 प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहां पे? 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3। यही हुई ना? क्यों भाई? हाँ। तो यहां पे डाल दो क्या? पाई बाई 3। कोई डाउट यहां तक? नहीं। है ना? यह है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड पे ये कितना आ गया इसका वैल्यू? जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड इसका कितना आ गया बेटा? कितना आया? कितना आया? 0 0 आया। सबको समझ में आया ये 0 कैसे आया? हेलो, सबको समझ में आया ये 0 कैसे आया? यानी 1 सेकेंड में पार्टिकल यहां पहुंच गया। 1 सेकेंड में ये यहां पे इस तरह से। तो अब हमको 12 प्लस z यानी कि ये दूरी निकालनी है। 12 प्लस z दैट इज इन 1 सेकेंड। यहां से इसको हटा देते हैं। 12। यहां तक बात समझ में आई बेटा? पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। गंदा गंदा है कि साफ साफ है? समझ में आ रहा है? आ रहा है। जल्दी नोट करो इसे। हो गया? नोट कर लिए बेटा? आवाज कट रही है प्रथमेश। प्रथमेश तुम्हारी आवाज कट रही है। हो गया? ये पेज नोट कर लिया बेटा? जल्दी नोट करो। हो गया। अब ये भी पेज नोट कर लो।
नोट कर लिया बेटा, जल्दी करो। हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। नोट कर लिए? तो हम इन सबको डिलीट करने जा रहे हैं, इरेज करने जा रहे हैं। तो 9 सेकंड में पार्टिकल कहां पे पहुंच गई? एग्जैक्टली यहीं पे पहुंच गई, है ना? 9 सेकंड में पार्टिकल कहां पहुंच गई? एग्जैक्टली यहीं पे पहुंच गई। यही t इज इक्वल टू 0 भी है और यही t इज इक्वल टू 9 भी है। क्यों भाई? तो डिस्टेंस इन 9 सेकेंड, तो डिस्टेंस इन 9 सेकेंड कितना हो गया? 12a हुआ कि नहीं हुआ? हेलो? फिर अगले 1 सेकेंड में ध्यान दो, पार्टिकल यहां पहुंच गई। तो अगले 1 सेकेंड में पार्टिकल यहां पहुंच गई, यानी अगले 1 सेकेंड में इसने ये दूरी तय कर ली, कितनी? x1, और ये दूरी तय कर ली। फिर x1 से देखो ये दूरी, और फिर वापस यहां पे आई ना बेटा। अगले 1 सेकेंड में ये पूरी दूरी तय करी ना बेटा। हेलो? हेलो? यहां पे आई है ना 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड ये है। t इक्वल टू 10 सेकेंड ये है, t इक्वल टू 9 सेकेंड ये है। तो अगले 1 सेकेंड में कैसे आई होगी? इधर से जाके फिर इधर लौटी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? और ये पूरा का पूरा हमने ले लिया y1। बात समझ? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड distance traveled in next 1 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा बेटा ये? x1 प्लस y। क्यों भाई? x1 प्लस y1 आएगा कि नहीं आएगा? हेलो? नहीं समझ में आई बात? t इज इक्वल टू 9 सेकेंड पे तो यहां आ गया, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे यहां आया है। देखो अगले 1 सेकेंड के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं है? समझ में आ रही बात कि नहीं? हेलो? तो तुम्हें तो 9 से 10 सेकेंड पे पहुंचने के लिए यहां जाके फिर ऐसे लौटा होगा ना बेटा। यहां जाके फिर ऐसे लौटा होगा। तो यहां जाने में कितना चला? x1, और लौट के आया कितना? y1। तो ये दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी कितनी निकाली जाएगी? तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a माइनस, लेट अस नेम इट एज z। इसको नाम दे दिया z। तो x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? x1 की वैल्यू हो जाएगी a माइनस z, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a। तो ये कितनी हो जाएगी? 2a माइनस z। और z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ। हेलो? a√3/2। a√3/2। तो ये कितना हो गया? 2a माइनस a√3/2। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया?
इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया बेटा। कितना आया? कितना है बेटा? बोलोगे कुछ? A into 4 minus root हैं? 3 by 2. क्या चीज? A into 4 minus root ए 3 इंटू 4 माइनस root 3 √3 whole divided by 2. होल डिवाइडेड बाई 2, यही आया ना? कोई डाउट? सवाल क्या है? सवाल क्या है बेटा? 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 12a प्लस 12a प्लस a इंटू 4 माइनस √3 होल अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आया? कितना है बेटा? A into 20 minus root 3 whole divided by 2. माइनस √3 28 नहीं 28 आएगा। पागल हो क्या? इधर देख, 12 दूनी 24 और 4 28। हाँ माइनस कैसे कर दिया तू? ये हो गया इसका डिस्टेंस ट्रेवल। समझ में आई बात सबको? हाँ अनुराग पाठक, अनुराग पाठक, भक्ति, जिनको जिनको नहीं समझ में आई वो हैंड रेज करें, और जिनको जिनको समझ में आई अच्छी बात है, जिनको जिनको नहीं समझ में आई वो हैंड रेज करें, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। कुल मेरे पास 12 बच्चे हैं। सूरज निम्बालकर, साक्षी, प्रतीक सिंह, प्रथमेश, प्रसाद चाटे, पायल, मीनल, ज्ञानेश्वरी, भक्ति, अनुराग, अंकिता, अजीत, सबको समझ में आई ये क्वेश्चन? आगे बढ़े। प्रतीक को नहीं समझ में आया होगा, हम पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि प्रतीक इसके शुरुआती क्लास में नहीं था, यानी कल नहीं था। आगे बढ़े बेटा। हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स, लिखते चलिए आप लोग मेरे साथ। P1 and P2 are executing SHM। तो R इन SHM लिख देते हैं, कौन एग्जीक्यूटिंग लिखेगा? इन SHM। टू पार्टिकल्स P1 and P2 are in SHM with equation x1 is equal to a sin omega t plus delta 1 and x2 is equal to a sin omega t plus delta 2 in a same straight line। ठीक है? आए बेटा, आवाज कट रही है तुम्हारी प्रथमेश, फिर से बोलो।
हेलो, आगे बढ़ते हैं। तो P1 इज एट x इज इक्वल टू a अपॉन √2 moving in right, whereas P2 is at minus √3a by 2 moving towards left from mean position। ठीक है, ठीक है। फाइंड Δ2 माइनस Δ1। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन लिख लीजिए। Two particles P1 and P2 are in SHM with equation x1 is equal to a sin omega t plus Δ1 and x2 is equal to a sin omega t plus Δ2 in same straight line. P1 is at x is equal to a by √2 moving in right, whereas P2 is at minus √3 by 2a moving towards left from mean position. Find Δ2 minus Δ1। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? हेलो, तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा, तुम क्या बोल रहे हो हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलो, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है सबसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। बताया था ना 3 स्टेप्स होते हैं, विजुअलाइज, एनालाइज एंड फॉर्मुलाइज। ठीक है, हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल तो ये रहा मेरा, और एक पार्टिकल ये रहा मेरा। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स कहां? लेफ्ट। यही दे रखा है ना। इसका पोजीशन x इज इक्वल टू कितना है रे बेटा? इसका पोजीशन x इज इक्वल टू कितना है? जल्दी बोलो। a by √2। और इसका पोजीशन कितना है? x इज इक्वल टू -3a minus √3a बाई 2। ठीक है, अब एक हम वेव देखते हैं। तो अगर हम एक वेव की चर्चा करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको अगर देखें तो हमारा तकरीबन साइन वेव कुछ ऐसा होता है। तो ये देखो,
ये मीन से एक्सट्रीम को जाता हुआ है, तो कहीं पे मेरा यहां पे लाल वाला ब्लॉक है और हरा वाला ब्लॉक कहां किधर को है बेटा? हरा वाला ब्लॉक किधर को है? एक्सट्रीम को जाता हुआ कि मीन को जाता हुआ? निगेटिव में एक्सट्रीम को जाता हुआ। तो यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज होंगी, लेकिन ये मीन को जाता हुआ होगा, ये एक्सट्रीम को जाता हुआ होगा। तो हरा वाला ब्लॉक यहाँ पाया जाएगा कि यहाँ पाया जाएगा? ये पोजीशन 1 नाम दे दिया, ये पोजीशन 2 नाम दे दिया। हरा वाला किधर पाया जाएगा? 1 पे कि 2 पे? 1 पे। ऑब्वियसली 1 पे पाया जाएगा, ये कहीं यहाँ पे पाया जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ पे कहीं तुमको हरा वाला पाया जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। बस खत्म कहानी। अब तुमको एट t इक्वल टू 0 P1 के लिए सॉल्व करते हैं। t इक्वल टू 0 फॉर P1, है ना बेटा? तो क्या हो जाएगा? a अपॉन √2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा 1, है ना? तो एट t इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 की वैल्यू जल्दी बताइए कितना आ गया बेटा? 45 आए 45 45, दैट इज पाई बाई 4, है ना? कोई डाउट? यहां तक समझ में आई बात? हेलो हेलो। अब दूसरी चर्चा कर लेते हैं। तो P2 के लिए एट t इक्वल टू 0 फॉर P2 तो क्या हो जाएगा? -√3a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन डेल्टा 2, है ना? तो डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? हमें ये वाला पोजीशन चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जब भी होगा पाई प्लस थीटा होगा। बात नहीं समझ में आई? ये कितना होगा? पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो याद रखना, पता है ना तुम लोगों को? साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ। याद आ रहा है? हाँ। हाँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? यहां भी इसकी वैल्यू हो सकती है, यहां भी वैल्यू होती है, लेकिन ये वाली वैल्यू पाई प्लस थीटा होगी। तो बताओ कितना हो गया? ये √3/2 कहां पे होती है वैल्यू? साइन की √3/2 वैल्यू कहां पे होती है? 60। तो ये कितना होगा? डेल्टा 2 पाई 4 पाई पाई बाई 3, दैट इज 4 पाई बाई 3। कोई डाउट? हेलो, बाई 3 होगा। हो जाएगा कि नहीं? नहीं। हो गया? हेलो, नहीं। नहीं हुआ? तो अब हाँ। तो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 निकाल लो। जल्दी बोलो कितना आ रहा है डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1? हाँ, हो गया। कितना आया? 13 पाई बाई 12। तो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई 13 पाई बाई 12। कोई डाउट? हेलो, 13 पाई बाई। समझ में आ गई बात बेटा? हेलो, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन।
two particles in SHM with same amplitude A and time period T. Full stop. When one of them is at extreme right and other is located at mean position. Moving towards left. ठीक है? After how much time they will be at same position. ठीक है? नोट करो क्वेश्चन को. नोट कर लिया? जल्दी नोट करो क्वेश्चन को. नोट कर लिया बेटा? हाँ चल. चल, अब क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं हम लोग. x is equal to 0, x is equal to a और x is equal to माइनस. तो पहला ब्लॉक कहाँ है भाई तुम्हारा? पहला ब्लॉक कहीं यहां पे है और दूसरा ब्लॉक कहाँ है भाई? दूसरा ब्लॉक कहीं यहां पे है. यहां तक तो बात समझ गई. तो ये किधर को जा रहा है? लेफ्ट को जा रहा है और ये ऑब्वियसली लेफ्ट को ही जा रहा होगा क्योंकि एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद लौटेगा ना बेटा. क्यों? और ये भी इसका सिचुएशन इनिशियली है और इसका भी ये सिचुएशन इनिशियली है. याद रखना ये दो अलग अलग पार्टिकल है ना कि एक ही पार्टिकल है. पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 दो अलग अलग पार्टिकल है ना कि एक ही पार्टिकल है. ठीक है? तो t इज इक्वल टू 0 पे पहले इसके लिए बात कर लेते हैं. तो जब इसके लिए बात करेंगे दोनों को देख लेते हैं एक साथ एक ही ग्राफ पे, ज्यादा बेहतर होगा. जब दोनों को एक साथ एक ही ग्राफ पे देखते हैं हम लोग तो पार्टिकल 1 की पोजीशन कहां पे होगी? पार्टिकल 1 की पोजीशन कहां पे होगी? एक्सट्रीम से मीन को जाता हुआ. तो कहीं यहां पे मेरा पार्टिकल 1 होएगा, कहीं यहां पे मेरा पार्टिकल 1 होएगा. क्यों भाई? हेलो?
और पार्टिकल 2 कहां पे है बेटा? मीन से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए। तो पार्टिकल 1 का 2 कहां पे होएगा? पार्टिकल 2 कहीं यहां पे होएगा। बात नहीं समझ आई? हेलो? हाँ तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो आंखों से ही दिख रहा है। तो पार्टिकल 1 के लिए जो डेल्टा होएगा वो हो गया π/2, और पार्टिकल 2 के लिए जो डेल्टा 2, या हम φ1 या φ2 कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, यानी कि इपोच, इसका इपोच कहां होएगा? पाई पे। सॉल्व करके दिखाएं कि समझ में आ रही बात? हेलो हेलो, आ गई। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? P1 के लिए जनरल इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2, और P2 के लिए क्या बनेगा? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई। यही बनेगा ना बेटा? हेलो, हाँ यहां तो कोई डाउट किसी को? समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? नहीं। हाँ नहीं आती समझ में? प्रथमेश, हाँ समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ आई। अब कहता क्या है कि सेम पोजीशन पे वो दोनों कब होंगे? व्हेन दे विल बी एट अ सेम पोजीशन। तो पोजीशन कौन बताता है? एक्स बताता है, यानी कि एक्स फॉर P1 इक्वल टू एक्स फॉर P2 आफ्टर टाइम स्मॉल t। तभी तो दोनों सेम पोजीशन पे होंगे, जब दोनों का x बराबर होगा। नहीं समझ में आई बात? हेलो हेलो, हाँ तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बड़ी आसान सी बात हुई। तो a साइन ओमेगा t प्लस π/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई। यहां तक कोई डाउट? a और a गेट कैंसिल। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? आई आई। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? हेलो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? कोस। हाँ? पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ जाओ यार फिर से, कहां तुम लोग हो यार? क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? बात समझ आई? तो tan की वैल्यू कहां कहां -1 होती है? -π/4। -π/2। किस दुनिया में हो यार? तुम लोग क्या -π/4। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यार? -π/4 और -π/4। एक यहाँ पे tan की वैल्यू -1 होएगी, और एक यहाँ पे tan की वैल्यू -1 होगी। इन दो जगहों पे tan की वैल्यू -1 होती है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हैं? तो यानी ये दो बार एक साथ मिलेंगे।
तो ये लोकेशन कितना बनेगा भाई? ये होगा π/4 और ये होगा π/2। तो ये पूरा का पूरा एंगल 2 कितना plus pi बनेगा? by 4. 3 pi by 4. कितना बनेगा बोलो? तो tan ओमेगा t इज इक्वल टू tan π/4 प्लस π/2, या फिर इसका दूसरा आंसर क्या बनेगा? tan ओमेगा t, ये वाला एंगल कितना हो गया? कितना हो गया? इधर से अगर मेजर करा जाए तो tan 2π माइनस π/4। इसके दो आंसर्स आएंगे, एक या तो ये आएगा और या तो ये आएगा। बात नहीं समझ आई बेटा? हेलो, हाँ क्लियर है कि नहीं? तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो केस 1 इसको ले लेते हैं, इसको केस 2 ले लेते हैं। तो केस 1 को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या करना है? तो केस 1 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं चलो, तो केस 1 को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो केस 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ बेटा? ये कितना हुआ? π/4 प्लस π/2, 3π/4। 3π/4। तो ओमेगा t इज इक्वल टू 3π/4 है ना? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2π/t डॉट t इज इक्वल टू 3π/4। क्लियर है? तो क्या होगा? ये पाई और ये पाई गेट कैंसिल्ड, तो स्मॉल t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 3t/8। 3t/8। स्मॉल t इज इक्वल टू 3t/8। और दूसरा आंसर निकालिए चलिए, तो कितना हो जाएगा? दूसरा आंसर निकालिए। दूसरा आंसर कितना होगा? सर नहीं है, सर नहीं है, क्लास चल रहा है, बैठिए, सर आएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा रे बेटा? ओमेगा टी इज इक्वल टू 4 दूनी 8 माइनस 1, 7π/4। तो 2π/t डॉट t इज इक्वल टू 7π/4। पाई और पाई कैंसिल, तो स्मॉल t इज इक्वल टू 7 कैपिटल T/8। बात समझ में आई कि नहीं? ये केस 2 के लिए सॉल्यूशन बना। हेलो, आ गई। कोई डाउट? नहीं। नहीं। अब आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट कहां तक डिस्कस कर लिया था, ये नोट कर लो भाई जल्दी से। हो गया। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट पढ़ाई कहां तक कर ली थी बेटा? लास्ट पढ़ाई हम लोगों को क्या था? लास्ट वाली लाइन बता दो, हम पूरा सीरियल में आ जाएंगे। कल की पढ़ाई की लास्ट लाइन क्या थी? कल की पढ़ाई की लास्ट लाइन क्या थी बेटा? अब बोलेगा नहीं कोई। अरे नोटबुक से बोलना यार। पाठक, दुर्गे, मीनल, पायल, वो फेज के बारे में था।
बस फेज ही पढ़ाया था। हाँ चलो, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और या फिर दूसरा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे एक सवाल आता है। सवाल ये है कि जो SHM है, द SHM is linear in nature। हाँ SHM किस नेचर का? लीनियर नेचर का है। देन हाउ इट हैज एंगुलर पोजीशन। तो इसके पास एंगुलर पोजीशन कहां से आ जाता है? एंगुलर पोजीशन तो सर्कुलर पे होता है ना बेटा। वो एजम्पशन है, वो एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये SHM एज अ सर्कुलर फंक्शन हम लोग समझेंगे, और पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे क्वेश्चन को लोग एज अ सर्कुलर फंक्शन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक, तो थोड़ा सा क्लास 9th में चले जाते हैं, थोड़ा सा, ताकि तुम लोग समझ सको। क्लास 9th में जाने से पहले थोड़ा सा हम तुम लोग से कुछ बात पूछ लेते हैं। अगर मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट अस नेम दिस पॉइंट, तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा पता है कि नहीं पता है? x कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, हाँ दैट इज x कोऑर्डिनेट बनेगा, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट के लिए भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा? y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा आई थिंक। हाँ नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? हाँ हाँ। हाँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पीछे जितने भी क्वेश्चन अगर तुम लोग सर्कुलर फंक्शन की तरह भी ट्राई करोगे तो बन जाएगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे, लेकिन क्लास में नहीं, अलग से। आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक सर्कल हम बना लेते हैं। ये मेरा सर्कल हो गया। अब इस सर्कल के कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम। ठीक है, ये बन गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ध्यान से समझो कि अगर ये कोई पार्टिकल इस सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा तो कभी यहां पाया जाएगा, 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 कभी यहां पाया जाएगा। जब भी पाया जाएगा इसी सर्कल पे पाया जाएगा, अलग अलग जगहों पे। क्लियर है कि नहीं? हाँ तो और इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस हमने ले ली a। तो मान लो एट एंगल थीटा, किसी थीटा एंगल पे, तो ये हो गया मेरा थीटा एंगल। बस नहीं, तो इस थीटा एंगल पे इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, और इसी का एक y कोऑर्डिनेट होगा। ये मान लो हमने थीटा ले लिया एंगल, ये एंगल हमने ले लिया हाउ मच? थीटा। और ये कितना है बेटा? ये a है, दिस इज a। तो अगर तुमसे कोई कहे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो गया, y अपॉन ए। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, a साइन थीटा। और आपको बताया था ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, तो क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। बात समझ कि नहीं। और अगर तुमसे कोई पूछे कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका कौन हो गया, x अपॉन ए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, a कॉस ओमेगा टी। बात समझ आई, क्लियर है। तो इससे क्या बात समझ में आई, इससे ये बात समझ में आई कि when any particle moves on a circular track, ठीक है, of radius a, then its x and y coordinates are executing SHM with amplitude a। बात समझ। तो x कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू यहां होगी और मिनिमम वैल्यू यहां होगी, तो x कोऑर्डिनेट इसी में झूमता रहेगा ना, और y कोऑर्डिनेट इसी में झूमता रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट भी इसका ऑसिलेट हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी ऑसिलेट हो रहा है एक एसएचएम की तरह। बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट इट। इसको कई लोग प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इसे कुछ किताबों में प्रोजेक्शन भी लिखा जाता है। तो when any particle moves on a circular track of radius a, then its x and y coordinate executes SHM with amplitude a। कोई डाउट, बात समझ कि नहीं। तो इसका जो एंगुलर पोजीशन होता है वही होता है थीटा। कोई डाउट किसी को बेटा, आगे बढ़े। 1 मिनट। रुको। हो गया। हो गया, नहीं हुआ, रुको। जल्दी करो यार। आगे बढ़े बेटा, हेलो। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की इक्वेशन बने। पहला एक एसएचएम बना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसकी जब हम ग्राफ की चर्चा करेंगे तो इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा
वो ऑब्वियसली इसका ग्राफ जो हमें मिलेगा कुछ यूं मिलेगा और इसका जो ग्राफ मिलेगा हमें कुछ यूं मिलेगा। अब इनकी वेलोसिटी की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर ले बेटा? वेलोसिटी। बात समझ आई? तो जब इनकी वेलोसिटी की चर्चा करेंगे तो ध्यान से समझना, v इज इक्वल टू क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो d इंटू a साइन ओमेगा t बाई dt है ना। तो a साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन a कॉस ओमेगा t डॉट ओमेगा। तो वेलोसिटी कितना हो गया? a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर वो ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी कब यूज करना है वो बताओ। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे बेटा। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन तो खुद ब खुद समझ में आएगा। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करते तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो d इंटू a कॉस ओमेगा t बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा बेटा इसकी वेलोसिटी? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। बात समझ कि नहीं? तो ये पोजीशन था और ये टाइम था, ये भी पोजीशन था, ये भी टाइम था। तो अब इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी टाइम का, इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसका? वेलोसिटी टाइम का बेटा। ध्यान से समझना मेरी बात। ओह, हाँ, तो अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं किसका? वेलोसिटी का और टाइम का। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यह है साइन का ही फंक्शन लेकिन नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बात नहीं समझ आई? हेलो, हाँ क्लियर है कि नहीं? और जब इसकी चर्चा करते हैं तो इसका ग्राफ जो बनेगा, चल रहे हैं आप? चलिए, तो ध्यान से देखा जाए कि इसका कॉस का ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के साथ। वेलोसिटी टाइम के साथ कैसा ग्राफ है? कॉस का ग्राफ है। अब वो भी पॉजिटिव। हाँ तो कुछ ऐसा। बात सुनाई? हाँ। अब यहां पे ध्यान से देखा जाए, अगर आपसे कोई कहता है अगले लाइन में लिख लेंगे हम, तो अगले लाइन के लिए हम यहां से बना देते, गैपिंग बना देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वी मैक्स का मॉड कितना होगा, तो साइन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ ए ओमेगा। और वी मीन कितना हो जाएगा? 0। यहां भी अगर हम चर्चा करते हैं, इस केस में भी है ना, तो कॉस की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी मैक्स का जो इसका मॉड आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? ऑब्वियसली ए ओमेगा। और वी मिनिमम कितना आ जाएगा इसका? 0। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? हेलो, तो ये हुआ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये किसके लिए रहना? वेलोसिटी एज
फंक्शन ऑफ टाइम, और ये भी है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझी? ऊपर इरेज करें, ऊपर। हेलो हेलो, हाँ अब ऊपर इरेज करें। हाँ चलो, तुम लोगों ने नोट कर लिया है ना? हाँ हाँ, अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है? तो v इज इक्वल टू x डॉट डी बाई डी। a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देख लेते हैं, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा, यहां माइनस ले लेते हैं, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? हेलो, हाँ तो v इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा इस केस के लिए? तो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हमको दो इक्वेशंस मिल गए। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हमको दो इक्वेशंस मिल गए। साइन के लिए ये बनेगा और कॉस के लिए ये बनेगा। नोट कर लिया? हेलो, हाँ हाँ, ठीक। तो फंक्शन है तो ग्राफ भी होगा, फंक्शन है तो ग्राफ भी होगा। क्यों भाई? हाँ इसको डिलीट करें, इसको, हाँ चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो ये किस तरह का ग्राफ दिख रहा है तुम्हें बताओ? ये किस तरह का ग्राफ दिख रहा है, जल्दी बोलो। सर्कल। ये बेटा एलिप्स है। एलिप्स। हाँ अब पूछो कैसे एलिप्स है? तो एलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वन। यही होता है ना इलिप्स का जनरल इक्वेशन। अगर इस तरीके से हम इसको बना दें तो ये इलिप्स बन जाएगा। हाँ चलो, तो हम करते क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? हेलो, नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
हो जाएगा? कोई डाउट? फिर ये क्या बन जाएगा? v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ना बेटा दोनों तरफ? हेलो? हाँ और ये भी सिमिलरली पूरा इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद अगर करेंगे तो ये भी यही आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। नहीं माइनस माइनस कैसे आएगा रे नालायक? स्क्वायरिंग बोथ नहीं साइड करें तो प्लस हो ऐसे जाएगा ना, है? हाँ तो ये इलिप्स बना कि नहीं बना? बना। अब इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कुछ तो मेजर एक्सिस कौन होगी? वेलोसिटी वाली। मेजर एक्सिस कौन होगी? वेलोसिटी वाली। ठीक हो गया? हाँ हो गया कि नहीं? ठीक, ये वेलोसिटी हो गया और ये एक्स हो गया। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? 0। यहां एक्स की वैल्यू कितनी होगी? a। और यहां एक्स की वैल्यू कितनी होगी? -a। और यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? बताया था ना, कितनी होगी? ए ओमेगा a ओमेगा। और यहां पे भी कितनी होगी? -a ओमेगा। बात नहीं समझ में आई बेटा? हेलो? हाँ इसके लिए भी यही ग्राफ आएगा हूबहू, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो ग्राफ भी तो सेम होएगा। क्यों? हाँ जल्दी करो। ये v एक्सिस और ये x एक्सिस, यहाँ पे a और यहाँ पे -a। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? a ओमेगा। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? -a ओमेगा। कोई डाउट? हेलो? हेलो? नोट कर लिया बेटा? नहीं जल्दी नोट करो। साहब नमस्कार, धन्यवाद। हो गया। आगे बढ़े बेटा? डिलीट करें पूरा? हाँ सबको डिलीट करते हैं।
पायल हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और जो क्वेश्चंस कराए हमने वो समझ में आया कि नहीं? हाँ सच की झूठ? सच। प्रतीक, प्रतीक हाँ सर। हाँ तुमको सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर वो कल का आधा ही लेक्चर देखा था, आपने यूट्यूब पे डाला था वो। तो आधा क्यों देखा था, पूरा क्यों नहीं देखा? सर वो डाटा खत्म हो गया मेरा। पूरा देखो, नहीं तो आगे समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर, आज का भी डाल दीजिए, दोनों देख जरूर लूंगा। डालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा चल रहा है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी चल रहा है, और ये चल रहा है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी चल रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई है? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन कितनी आ गई है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए वेलोसिटी आ चुकी है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल निगेटिव। क्यों भाई, यहां तक तो समझ में आएगी। अब हम लोग एक्सेलरेशन की चर्चा करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। एक्सेलरेशन तो होता है डीवी बाई dt। तो डी, अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो भाई, और यहां भी क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। तो डी ऑफ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हमें बाई डी टी पायल बताएगी कि ये डीवी बाई डी टी करने में ये हमने क्यों नहीं यूज करा, ये यूज करने में क्या था? ये वाला हमने क्यों नहीं यूज किया? वेलोसिटी में ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? पायल तू समझ रही मेरी बात? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है ना, तो डीवी बाई डी टी लिखने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, ये वाला क्यों नहीं यूज किया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ बेटा। हेलो, सर्कुलर मोशन के लिए। बट पाल के लिए थी। यहाँ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ, तो फंक्शन भी तो टाइम वाला होगा। यहां अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होता पोजीशन के साथ, तब पोजीशन वाला फंक्शन लेते। नहीं बात समझ में आई? हेलो, हाँ क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? हेलो, समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हाँ हाँ, तो जैसे कि एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी डॉट डीवी बाई डी एक्स। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं? हाँ तो जब डीवी बाई डी एक्स हमें लगाना होता, डीवी बाई डी एक्स हमें लगाना होता, तब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते थे ताकि वो एक्स से डिफरेंशिएट हो जाए। लेकिन यहाँ में डिफरेंशिएट टी से कर रहे हैं, तो टाइम फंक्शन का यूज करेंगे। बात नहीं समझ में आई? कोई डाउट बेटा? चलो तब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू, जल्दी बोलो, डिफरेंशिएट करो इसको। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ए ओमेगा कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी डॉट ओमेगा, और इधर क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखा जाए तो माइनस ए ओमेगा, साइन का क्या हो जाएगा बेटा? कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? हेलो,
यहां तक बात समझ गई? हाँ। तो यहां पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, और यहां भी बनाते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, बात समझ आई? तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम। तो देखो इसका साइन है लेकिन नेगेटिव है, तो ये कुछ यूं जाएगा, और इसका कॉस है लेकिन नेगेटिव है, तो ये कुछ यूं जाएगा। नई बात समझ आई? इसकी एम्पलीट्यूड कितनी हो गई? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहां भी एम्पलीट्यूड इसकी कितनी होगी? प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। इसकी भी एम्पलीट्यूड माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। बात नहीं समझ में आई? तो इसका ए जो मैक्सिमम आएगा उसका मॉड कितना आएगा? ए ओमेगा स्क्वायर, और ए मिनिमम कितना आएगा? 0। सिमिलरली यहां भी जो ए मैक्सिमम का मॉड आएगा कितना आएगा? ए ओमेगा स्क्वायर, और ए मिनिमम जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 0। बात नहीं समझ में आई? कोई डाउट? नहीं। जल्दी करो। हो गया। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इरेज करें, ऊपर इरेज करें। हाँ। तो ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला ना हमें, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी चीज क्या है? ये पूरी की पूरी इतनी चीज क्या है बोलो, जो अंडरलाइंड है? एक्स। x। और यहां भी अगर देखें तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये अंडरलाइंड चीजें क्या है हमारी? x है। एक्स। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ पोजीशन ना, एक्सेलरेशन इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ पोजीशन। हेलो, हाँ। हम लोग कहां शुरू किए थे? याद करो, हमने शुरू किया था फोर्स इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन। हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। अब फोर्स इज इक्वल टू एम ए। है कि नहीं? तो हाँ। A इज इक्वल टू माइनस के बाई एम डॉट एक्स। आ गया कि नहीं आ गया? हमारी पढ़ाई की पहली आ शुरुआत गया। यही थी ना, हाँ। तो आ गए कि नहीं यहाँ पे? ठीक, तो थोड़ा सा इस चीज को हम डिलीट कर देते हैं, या बिना डिलीट किए भी मेरा काम बन ही जाएगा। ग्राफ ही तो बनाना, एक छोटा सा ग्राफ। चलो, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? एक सीधी लकीर बनेगी, और वो भी कैसी? ये ऐसी। ठीक है, कोई डाउट? पोजीशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, पोजीशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये एक्स हो गया और ये ए हो गया। कोई डाउट? हेलो, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ। और इसका जो ये जो एंगल अल्फा बना, लेट अस नेम इट एज अल्फा।
तो ध्यान से देखो, tan अल्फा, यहां स्लोप कौन है, यहां स्लोप कौन है, y इज इक्वल ओमेगा टू mx, ओमेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, तो यहाँ स्लोप कौन है बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। नहीं बात समझ आई, हाँ कोई डाउट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं। पाठक, पाठक, पाठक की आवाज नहीं आ रही भाई, क्या बात है, पाठक की आवाज कल भी नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दो, f हाँ इक्वल टू माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, तो इंप्लाइज दैट माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम, और a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, k बाई एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम इक्वल टू 2 पाई बाई टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, गंदा हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट के अपॉन एम, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी। तो सिमिलरली टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। बात समझ, यहां भी वही बात आएगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के बाई एम इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, हेलो, हाँ कोई डाउट, क्लियर है, हेलो, हाँ हाँ, तो यहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब कर डालो, ठीक है, फिर कल कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे यहां तक की पढ़ाई पे, और उसके बाद फाइनली तुम लोग का मॉड्यूल में जेई मेंस की क्वेश्चंस कराएंगे, एनसीईआरटी और एचसीबी खुद से करो, ठीक है ना, कोई डाउट, समझ में आई बात सबको, हाँ चलो तो थैंक यू फॉर टुडे, रखें, हाँ चलो, तो डिस्कशन को एंड दें, हाँ नोट कर लिए सब हाँ। कुछ, चलो थैंक यू फॉर टुडे।